मेरा ना एक दोस्त था। कॉलेज के टाइम की बात है और साथ ही पढ़ता था। खैर बाद में उसने वो स्टडी छोड़ दी क्योंकि समहाउ उनका कोई बिजनेस कोई इस तरह का उन्होंने शुरू कर दिया था कि बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास अचानक से आ गया और लाइक रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी। मतलब इतना पैसा कि अगर आप कोई जॉब शॉप कर रहे हो तो आप वो कहते हैं कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना बिजनेस संभालते हैं। तो वो जब पैसा आया, क्योंकि दोस्तों से ताल्लुकात तो रहते ही हैं, तो बहुत अरसे तक उससे बातचीत भी होती रहती थी। तो मैंने उसको ना थोड़ा ऑब्ज़र्व किया, उसके लाइफ़स्टाइल को, उसके बिहेवियर को, जो चेंजेज़ आए, जिसको आप कहते हैं रातों रात पैसे आ जाना। तो वो ना हर वक़्त, यानी उनका माइंडसेट, उसका भी और उसकी फ़ैमिली का एक माइंडसेट इस तरह का बन गया था कि पैसा बहुत ज़्यादा होने के बावजूद वो कहते थे कि सारे काम पैसे से हो जाएँ। और उनको ये लगता भी था कि ऐसा हो जाता है। मतलब जो भी चीज़ है, इसको भी पैसा दे दो, इसको भी पैसा दे दो, उसको भी पैसा दे दो और ये भी पैसे से चीज़ हल कर दो, ये भी मसला पैसे से हल कर दो, उसकी तकलीफ़ भी पैसे से ठीक कर दो। मतलब ये एक माइंडसेट हो जाना। तो फिर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की और बल्कि मैंने उसको कहा भी, ज़्यादा इसलिए नहीं कहा कि गुस्सा माइंड ना कर जाए वो, लेकिन ये उन लोगों के लिए मैं बात अब करने लगा हूँ, जो बहुत ज़्यादा पैसा तो कमा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और दे, और दे, और दे, तरक्कियाँ दे आपको, आप बहुत सारा पैसा कमाएँ। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखें, बाँटने के लिए सिर्फ़ दौलत नहीं होती, बाँटने के लिए सिर्फ़ पैसा नहीं होता और काफ़ी भी नहीं होता। हर वो चीज़ बाँटने के लिए है आपकी ज़िंदगी में, जो आपके पास है और ज़रूरत से ज़्यादा है। आपको कोई हुनर आता है, आपके अंदर कोई सलाहियत है, आपके अंदर कोई काबिलियत है, आपके अंदर कोई हुनर है या आपके अंदर कोई इल्म है या आपके अंदर कोई अच्छी चीज़ है आपकी ज़ात के अंदर, ये सारी चीज़ें बाँटने के लिए हैं। और ये आप सारी चीज़ें बाँट सकते हैं। इन सब से भी बड़ी बात अगर कोई है तो वो आपका वक़्त है और आपकी तवज्जो है, ठीक है? यानी अटेंशन्स आपकी, कि आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, पैसा तो ठीक है कमा रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा कि क्या उनको बाकी चीज़ें आप दे रहे हैं? तो मुझे ये बड़ी हमेशा से चीज़ फ़ील होती थी और फिर मैंने ये जाना भी, जैसे-जैसे आपने भी देखा है कि पैसे वाले लोग ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, इसी वजह से कि उनका ही माइंडसेट बन जाता है। आपको एक बात बताऊँ कि जब से मैं इस फ़ील्ड के अंदर आया और बहुत सारे लोग मुझ तक आना शुरू हुए, लाइक आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से मेरी बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारे लोगों से, रोज़ाना की बुनियाद पे। और मैंने ये डिस्कवर किया, आपको पता है इस फ़ील्ड में आके सबसे ज़्यादा जो चीज़ ग्रोइंग और जो डिस्कवर मैंने इसमें की है, वो ये है कि सबसे ज़्यादा अगर लोगों की ज़िंदगी में मसले-मसाइल हैं ना, तो वो नफ़सियाती मसला है उनकी ज़िंदगी में। यानी वहाँ कोई ना कोई ऐसा है, जिसको वक़्त की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, खुशी की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, या उसको ऑन करने की ज़रूरत है, उसको धुतकारा हुआ है या उसको उसकी जगह नहीं मिल रही, यानी आपको आपका ओहदा ना मिले, आपको आपकी जगह ना मिले। आप जिस रिश्ते में हैं लेकिन वो रिश्ते का जो ओहदा है वही आपको ना मिले, तो ये बड़ा तकलीफ़देह होती है बात। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा लोगों को यही मसले-मसाइल हैं। और आजकल जितनी अफ़रा-तफ़री हो गई है ना, कि आपकी ज़िंदगी में अगर ठहराव नहीं है, पैसा देखें आप कमा लेंगे, हर चीज़ हो जाएगी आपकी। अपनी ज़िंदगी में ठहराव ले आएँ और इन चीज़ों पे गौर करें कि बाँटने के लिए सिर्फ़ दौलत नहीं होती और ना आपकी दौलत की लोगों को ज़रूरत है। लाइक इफ़ यू हैव मनी, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो मुझे क्या है इससे? मुझे क्या हो सकता है इससे? मेरी तो अपनी लाइफ़ है ना। अगर मैं आपके पास आता हूँ मिलने, तो ऑब्वियसली मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ, तो या तो आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ या आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो इसमें पैसा नहीं आना चाहिए और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। तो इसीलिए होना चाहिए, लाइफ़स्टाइल है, ज़्यादा पैसे कमाना अच्छी बात है, आप आगे जाते हैं, आप लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं, लेकिन सिर्फ़ पैसा ही नहीं, और ना यही सिर्फ़ बाँटा जा सकता है। तो इसीलिए पैसा कमाएँ, बिल्कुल कमाएँ, लेकिन अगर आप एक ख़ास लेवल पे पहुँच जाते हैं और वो लोग जो वहाँ तक नहीं पहुँच सके, उनके ऊपर नुक्ताचीनी बिला वजह की ना ना करें आप। क्योंकि जैसे आपके पैसे कमाने से किसी और को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और कोई अगर पैसा नहीं कमा रहा है तो उससे आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उस तरह से। लाइक दे आर ट्राइंग, वो भी किसी दिन इस काबिल हो जाएँगे। और हौसला अफ़ज़ाई करने वाला जो शख़्स होता है ना, वो कोई आम शख़्स नहीं होता, क्योंकि उसकी वो जो आदत होती है हौसला अफ़ज़ाई करने की, वो उसको लाखों, करोड़ों लोगों से अलग करती है। उसी की वजह से फिर माशरे में गोहरे नायाब पैदा होते हैं, उसी की वजह से फिर माशरे के अंदर कोहिनूर पैदा होते हैं, उसी की वजह से माशरे में फिर फलदार और सायादार दरख्त लगते हैं,
उसी की वजह से फिर उसके जैसे और पता नहीं कितने ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो आगे लोगों की फिर हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। और अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है दूसरों को थोड़ा पॉज़िटिव करने की, मोटिवेट करने की, तो अगर आप क्योंकि ये एक आदत बन जाती है बाद में, तो बीइंग पॉज़िटिव होने का जो एलिमेंट है ना, आप उससे बिल्कुल कासिर हो जाते हैं। और ये एक अल्लाह की देन है, जो वो आपसे छीन लेता है, ठीक है? यानी ये बहुत बुरी बात है, ये समझ लें एक बहुत बड़ी कमी है, आपकी ज़ात में, किसी की ज़ात में एक बहुत बड़ी कमी हो सकती है कि वो हौसला अफ़ज़ाई लोगों की नहीं कर सकता। बेशक वो खुद जितना मर्ज़ी आगे गया हुआ है, वो आपकी सारी ख़ानदान को वो पाल रहा है, लेकिन आपको मोटिवेट नहीं करता, आपको आपकी हौसला अफ़ज़ाई नहीं करता, नुक्ताचीनी हर वक़्त करता रहता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में कमी है। तो इसीलिए बात शुरू हुई थी पैसे से, वो दोस्त से बात शुरू हुई थी, तो मकसद सिर्फ़ ये था इस वीडियो का कि बाँटने के लिए सिर्फ़ दौलत नहीं होती और ना पैसा कमाना ही सब कुछ होता है। हमारी ज़िंदगी में बेतहाशा ऐसे मामलात होते हैं, जो हमें देखने की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें मिलके ही आपकी एक लाइफ़ बनती है और ये इट्स अ ब्यूटीफुल पैकेज। ये एक पैकेज की शक्ल में हमें मिली है, हमें इसको एन्जॉय करना चाहिए और एन्जॉय तभी करेंगे आप, जब आप सिर्फ़ पैसा ही पैसा नहीं कमाएँगे, बल्कि बाकी ये जो सारी मैंने चीज़ें बताई हैं, ये भी कमाएँगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई समझ आई होगी और आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो हुई होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। खुदा की ज़ात और यकीन रखें कि और बेशक सुकून देने वाली ज़ात सिर्फ़ खुदा की है, उसके अलावा आपको कोई सुकून नहीं दे सकता।